हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो फाइनली आज DSSB ने TGT सोशल साइंस मेल पोस्ट कोड 39/21 इनका फर्स्ट रिकॉल नोटिस जारी कर दिया गया है। तो ये नोटिस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है कि अभी जितने भी TGT के ई डोजर चल रहे हैं, रिजल्ट आने वाले हैं, तो हमें किस किस टाइप के रिकॉल नोटिस देखने को मिल सकते हैं। वो कौन सी जगह है जहाँ पे मैक्सिमम DSSB रिकॉल नोटिस दे रहे हैं, तो वो गलती हमें नहीं करनी है। तो चलिए हम देखते हैं कि नोटिस को कि नोटिस क्या कह रहा है। तो सबसे पहले तो 17 जनवरी है, आज ही के दिन ये नोटिस आया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 1085 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया था ई डोजियर अपलोड करने के लिए। उसमें से भी कितने 1029 कैंडिडेट्स ने अपलोड किया है। इसका मतलब 56 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना ई डोजियर ही अपलोड नहीं किया। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद इन्होंने जितने भी 1029 कैंडिडेट्स ने अपलोड किया है उनमें से 92 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके ई डोजियर में DSSB को कमी लगी, तो उन्हें उन 92 कैंडिडेट्स को रिकॉल नोटिस दिया है। उनके रोल नंबर गिवन है और वहाँ पे रिमार्क भी लिखा है कि उनको किस चीज़ के लिए रिकॉल नोटिस दिया है, और उनको यहाँ पे टाइम पीरियड भी गिवन है, यानी वो कल से तो 18 जनवरी से लेके 27 जनवरी तक वो लोग अपना रिकॉल नोटिस को सही भी कर सकते हैं। तो आपको अपने ई डोजियर में जाकर के ये जो भी आपको डेफिशिएंसी उसको सही करना है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे किस किस टाइप की रिकॉल नोटिस देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले कैंडिडेट है ओबीसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड। तो आपको बहुत सारे दिखेंगे, ये देखिए आप ओबीसी सर्टिफिकेट, ओबीसी ओबीसी ओबीसी। तो ये ओबीसी आपको पता होगा दिल्ली के अंदर जो ओबीसी होता है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली ही अलाउ है। जो दिल्ली के आउटसाइड ओबीसी उन सबको यूआर में रखा जाता है। तो अगर सपोज ये कैंडिडेट्स हैं इनके पास, अब जैसे ये कैंडिडेट है ये बिहार के हैं, ये भी बिहार के, भी बिहार के, भी बिहार के हैं। इन चारों से कहा है, इन चारों कैंडिडेट्स का कि आप अपना दिल्ली का अपलोड करें। अब दिल्ली का तो होगा नहीं, तो सीधी सी बात है, तो ये ओबीसी तो वैसे ही बाहर हो गए। पर अगर इन कैंडिडेट्स के मार्क्स यूआर से ज़्यादा हैं, अगर वो यूआर की कट ऑफ क्लियर करते हैं और उसमें फाइनल कट ऑफ यूआर की फाइनल कट ऑफ क्लियर करते हैं, तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा यूआर के अकॉर्डिंग। उसके बाद ये कि 4th नंबर पे कैंडिडेट है, इनका लिखा हुआ है कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड प्रूफ ऑफ बिंग डिपार्टमेंटल कैंडिडेट इन टर्म्स ऑफ पैरा 7 एडवर्टाइजमेंट डेटेड। इसका मतलब है अगर ये जो कैंडिडेट इन्होंने कहा हुआ कि मेरे पेरेंट्स या फिर कोई भी डिपार्टमेंट में है, मतलब ये दिल्ली गवर्नमेंट में होंगे, इनके फादर या पेरेंट्स, तो ये कह रहे हैं उनका प्रूफ चाहिए इनको। उसके अलावा यहाँ पे एक कैंडिडेट है, ये 4th नंबर पे, 2nd नंबर पे आप देख सकते हो EWS सर्टिफिकेट। ये आप जो 2nd नंबर पे देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड EWS सर्टिफिकेट वैलिड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 इशू बिफोर कट ऑफ डेट। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जब कोई सा भी आपका EWS सर्टिफिकेट बनता है तो वो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए बनता है, या फिर आपका OBC सर्टिफिकेट बनाते हो तो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए बनता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपको फाइनेंशियल ईयर 21-22 चाहिए, मतलब कि आपका जो सर्टिफिकेट है और कट ऑफ डेट के पहले भी चाहिए, मतलब दो कंडीशन रख दी। तो दो कंडीशन का मतलब ये है कि आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल, ये बहुत गौर करने की बात दोस्तों, 1 अप्रैल 2021, तो 1 अप्रैल 21 के बाद का हो और जो आपने फॉर्म भरा था उसके पहले का हो। मतलब कि जब कोई भी सर्टिफिकेट बनता है वो 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 22, तो इस बीच में बनता है एक फाइनेंशियल ईयर, इसको कहते हैं। तो ये वाला अपलोड करना है और कट ऑफ डेट से पहले करना है। और इसके साथ में आपको ये भी चीज़ बता दूं दोस्तों, अभी आपको पता होगा कि TGT की वैकेंसी आ रही है इस बार। तो आपको पता होगा मई जून के आसपास हमारे फॉर्म आएंगे TGT के। तो आपको जैसे ही मार्च रहेगा, मार्च के बाद अप्रैल, और अप्रैल के अंदर अप्रैल 22, तो अप्रैल 22 के बाद अपना सर्टिफिकेट बना लेना, ताकि आपको बाद में दिक्कत ये देखने को नहीं मिले और आपका आराम से EWS के अंदर हो जाए। तो अप्रैल के 22 में जो अगला वाला 22-23 का होगा वो आप सर्टिफिकेट बना के रख लेना पहले से, कट ऑफ डेट से पहले। तो चलिए इसके आगे देखते हैं हम और कौन कौन सी हमें प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये कैंडिडेट यहाँ पे लिखा है 8 नंबर पे, कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड प्रूफ ऑफ कंप्लीटिंग BEd डिग्री बिफोर कट ऑफ डेट। तो देख लो इन्होंने BEd डिग्री अपलोड कर दी, पर वो शायद से कट ऑफ डेट के बाद में होगी, तो उनसे कहा कि पहले का करें।
अनकास्ट नहीं होंगे तो सीधी सी बात है, इनको बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद वही ओबीसी सर्टिफिकेट राजस्थान का, इनका हरियाणा का है, इनका यूपी का है, इनका भी यूपी का है, तो सबसे का है दिल्ली का हो। तो अगर ये लोग यूआर में क्लियर कर रहे होंगे कट ऑफ तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं कर रहे होंगे तो नहीं हो पाएगा इनका ओबीसी के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद नेक्स्ट वही ईडब्ल्यूएस फाइनेंशियल ईयर, अगला भी वही फाइनेंशियल ईयर। ये यहाँ पे कैंडिडेट ने आई थिंक मार्कशीट को दूसरी अपलोड कर दी होगी। ओबीसी के लिए तो सर्टिफिकेट मांगा ही है इनसे, और साथ में इनकी मार्कशीट ही मांगी है, ग्रेजुएशन ले ली उन्होंने, जिसमें हमें दिखे कि सोशल साइंस आपने पढ़ी है, तो हो सकता है इन्होंने कोई दूसरी मार्कशीट अपलोड कर दी हो। या फिर बहुत बार हम मार्कशीट अगर हम क्लियर भी अपलोड नहीं करें तो भी रिकॉल नोटिस दे देते हैं कि आप वापस से अपलोड करें। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ई डोजर भरे तो अच्छे से भरे, एक बार में भरे, ताकि आपको कोई बाद में दोबारा नोटिस देखने को ना मिले। तो कैंडिडेट इस डायरेक्ट अपलोड, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बीएड स्पेशल की अपलोड कर दी, पर यहाँ पे चीन को बीएड ही चाहिए, स्पेशल बीएड यहाँ पे नहीं चलेगी। उसके साथ ही ये कैंडिडेट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इनको भी कट ऑफ डेट का चाहिए, उसके बाद का रखा हो तो नहीं चलेगा। उसके बाद बिहार का ओबीसी नहीं चलेगा। उसका सेम ईडब्ल्यूएस फाइनेंशियल ईयर, यही कॉमन दिक्कत है सबकी, ये बीएड। कोई अलग से दिक्कत मैं आपको बताता हूँ, यही सब ईडब्ल्यूएस के आप देख सकते हो, ओबीसी ओबीसी ईडब्ल्यूएस। एक कैंडिडेट इनका एससी का सर्टिफिकेट है, कट ऑफ डेट का बाद का नहीं चलेगा दोस्तों। प्रूफ ऑफ हिंदी, तो आप एट्थ की लिखा हो, एट्थ नहीं तो हायर क्लास लिखा हो, तो आप चाहे तो अपनी टेंथ की मार्कशीट टेंथ की अपलोड करनी है तो उसको भी यहाँ पे हिंदी वाली कॉलम में कर देना। एक इन्होंने एक्स सर्विसमैन का अपलोड नहीं किया, ये भी चाहिए। उसके अलावा सेम ही है, बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। वही ई डब्ल्यू एस ओ बी सी, और एक कैंडिडेट यहाँ पे इन्होंने सीटेड की मार्कशीट अपलोड नहीं की, ये अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो बीएड डिग्री है बिफोर कट ऑफ डेट, यूपी बिहार। उसके बाद एक देखिए आप यहाँ पे लिखा है, कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड कंप्लीट मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट शोइंग हिज नेम एंड अपलोडेड डॉक्यूमेंट इज इनकम्प्लीट। तो अगर आप डॉक्यूमेंट क्लियर अपलोड नहीं करोगे तो भी आपको नोटिस आएगा। तो ये सब थे। इसके साथ ही आपका ई डोजर लिंक अवेलेबल रहेगा 18 से 27 तक। और दोस्तों आपको कोई भी डाउट है किसी भी से रिलेटेड आप कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।